मनोज पांडे दौरा करेंगे। कल जम्मू का हंगामी दौरा होगा। राजौरी और पुंछ इलाके का तफसीली जायजा लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस का भी जायजा लेंगे। ग्राउंड कमांडर्स आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ को मौजूदा सूरत हाल के ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी ग्रिड पर भी ब्रीफिंग देंगे। आपको बताते चले कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कल जम्मू का हंगामी दौरा करने वाले हैं। हालिया दिनों जिस तरह से दहशतगर्दाना अटैक हुए हैं, दहशतगर्दाना वारदात हुई हैं, उसको देखते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और चलिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के इस दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कल जम्मू का हंगामी दौरा करने वाले और दौरे की टाइमिंग आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू रीजन में कई आतंकी और दहशतगर्दाना हमले हुए और इस बीच आर्मी चीफ का यह दौरा किस तरह से देखा जाए? देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमने देखा कि पुंछ राजौरी में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हैं। उसके बाद जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक एलिगेशन ये भी लगी थी कि 3 सिविलियंस को आर्मी में हिरासत के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसपे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये कहा है कि लीगल फॉर्मेलिटीज सारी की जाएंगी, लीगल कार्रवाई की जाएगी और उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें कंपनसेशन और सरकारी नौकरी का भी ऐलान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि वो इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी इस 3 सिविलियन किलिंग में मुलविस हैं उन पे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन पे कार्रवाई की जाएगी। इस सिम्स में कल जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे वो जम्मू पहुंचेंगे। वो जो राजौरी तरह के हालात बने हुए हैं, पहले तो उसका जायजा लेंगे। तो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं वो उन्हें ब्रीफ करेंगे पूरा जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह आगे की जो स्ट्रेटेजी है कि आतंकवादियों को कैसे डील किया जाएगा, उस पे जो है विचार किया जाएगा। उसके बाद जो आर्मी चीफ है सिक्योरिटी ग्रिड के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। कल कोर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया। उसके बाद आज भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से आईडी जो हथियार और फ्लैश भेजा गया। तो किस तरह पाकिस्तान जो लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब, उसको किस तरह से डील किया जाएगा, उसके बारे में भी कल आर्मी चीफ का रिव्यू करेंगे। बिल्कुल तेजिंदर जी, जिस तरह से हमने देखा कि 2019 के बाद कश्मीर घाटी के, कश्मीर वैली के हालात बहुत हद तक बेहतर हो रहे थे, लेकिन जब जम्मू रीजन की हम बात करें तो जम्मू में पिछले कुछ महीनों से हालात खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नया चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है और इस पर भी एक तरह से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इस पर मंथन करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आर्मी रिव्यू करेंगे जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं पुंछ राजौरी में। जैसे हमने देखा साल की शुरुआत में ही टांगरी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 सिविलियंस को मार गिराया गया आतंकवादी ने। उसके बाद वो वहां पर 2 और हमले ऐसे हुए जिसमें भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए। ये पुंछ की बात कर रहा हूं मैं। पिछले लगभग 2-2.5 साल में लगभग 30 से ऊपर सेना के जवान जो हैं वो पुंछ राजौरी में शहीद हुए हैं। हालांकि सेना को कामयाबी भी मिली है, जिसमें लगभग 20 से 22 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन जो परसों का 3 दिन का जो पुंछ का टेरर इंसिडेंट है, जिसके बाद 3 सिविलियंस भी संदिग्ध तौर पे जिनकी मौत हो गई है, उसके बाद आर्मी के लिए भी काफी परेशानी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि सिविलियंस की मौत एक ऐसा चीज है जो आर्मी नहीं चाहेगी होना, लेकिन ये इंसिडेंट कैसे हुआ, वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। तो उस में आर्मी चीफ जब जम्मू आएंगे तो यहाँ जितने भी फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, लोकल कमांडर्स हैं,
उससे जानकारी ली जाएगी कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। जी हाँ बिल्कुल तेजेंद्र जी, ये जो दौरा है और दौरे की जो टाइमिंग है जिस पर हम बात कर रहे थे, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी कुछ रणनीति यहां से बदलेंगी। जिस तरह से हमने देखा, चाहे घुसपैठ की बात करें जम्मू रीजन में या फिर आतंकी हमलों की बात करें, ड्रोन से असलहे की ड्रॉपिंग या कैश की ड्रॉपिंग जिस तरह से हुई है, तो ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनी रणनीति एक तरह से बदलनी होगी और शायद कल के दौरे में ये तमाम चीजें शामिल होंगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आर्मी के लिए भी अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है राजौरी में, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी को चेंज करने का समय आ चुका है। देखिए भारतीय सेना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पर ये जितना भी इलाका है सिविलियंस से भरा हुआ इलाका है और भारतीय सेना उनकी कोशिश ये रहती है कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, जबकि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं उनका हमेशा से मंसूबा ये रहता है कि सिविलियन कैजुअलिटी अगर हो जाए, सिविलियन मर जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद ही है जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना। तो भारतीय सेना पे उनपे ये जो जिम्मेदारी भी कायम रहती है कि वो सिविलियंस का नुकसान ना हो, इसलिए भारतीय सेना खुद अपना नुकसान तो उठा देती है, लेकिन ये इंश्योर करती है कि आतंकवादियों द्वारा सिविलियंस को ना मारा जाए। तो अभी आगे जिस तरह टेरर इंसिडेंट हुए हैं ये रिपीट ना हो, इसके लिए स्ट्रेटेजी और काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने की जो जरूरत है, हो सकता है कि कल जब तो इस बारे में भी बात की। हाँ बिल्कुल तेजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान का मकसद ही होता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात सुधरने ना पाए और हालात को और ज्यादा खराब किया जाए, अब जब कल आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जम्मू दौरे पर होंगे तो ऐसे में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जो आका होंगे उनकी नजरें भी इस दौरे पर होंगी, इस मूव पर उनकी नजरें भी होंगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो भारतीय सेना के किसी सीनियर अधिकारी की हो, चाहे पॉलिटिशियन की हो, उस पे पाकिस्तान हमेशा कोशिश उनकी ये रहती है कि वो ऐसे मौके पे हालात खराब करने की कोशिश करें, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो मुस्तैद हैं और उनका हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आतंकवादियों से एक कदम आगे रहें और उनके जितने मंसूबे हैं उन्हें विफल किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए।